हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा, उसको सॉरी डिटर्मिनेंट्स, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। एंड उसके अंदर डिटर्मिनेंट्स के अंदर आप पढ़ रहे हैं हम इनवर्स, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का यूज कैसे करते हैं हम। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं कि लीनियर सिस्टम हम सॉल्व इसमें कर रहे हैं। तो चलिए फिलहाल लीनियर सिस्टम आप जब इसमें सॉल्व कर ही रहे हैं तो कल का लास्ट क्वेश्चन ये था। ठीक है, आज का क्वेश्चन सेम है, ये सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको करना है। ठीक है, इस पे प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन है, पहले इसको करेंगे। इफ a इज इक्वल्स टू 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2, फाइंड a इनवर्स। आपको a इनवर्स निकालना है। एंड यूजिंग a इनवर्स सॉल्व द system of equation. Solve the system of equations. 2x minus 3y plus 5z equals to 11. 3x plus 2y minus 4z equals to minus 5. And x plus 2y, x plus y minus 2z is equals to minus का 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आपको ए मैट्रिक्स यहाँ पे दिए, ए इनवर्स यहाँ पे आपको निकालना है और उस ए इनवर्स की मदद से आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो आपको पता है ए इनवर्स का यूज कैसे करना होता है हमें इक्वेशन निकालने के लिए, राइट? पता है, उसी को यहाँ यूज करें। चलिए जरा कॉपी करें इसको, फिर सॉल्व करें। ए दे रखा है तो ए इनवर्स निकालते हैं। एंड ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ। तो सबसे पहले यहाँ पे ए इनवर्स आपको निकालना है, तो उसके लिए आपको पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। ए मेरे पास है यहाँ पे 2 -3 5 3 -1 1 -2। मुझे इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो यहाँ लिख देते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग रो 3, क्योंकि छोटे नंबर है। रो 3 के अलोंग एक्सपेंड करूंगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये 3 1 हो जाएगा, यानी कि प्लस का 1। बस पहले का पता होना चाहिए, बाकी तो माइनस माइनस चलेगा। ये और ये गया, तो यहाँ बचा -3 -4 यानी कि 12 और माइनस का 10, 5 2 Z, फिर -1 आएगा। ये गया और ये गया, तो यहाँ पे आप पे बचा 2 -8 एंड माइनस का 15। ठीक है, तो ये गया और ये गया, 2 2 ज़ा 4, प्लस का 2 है तो प्लस माइनस का ही 2 ये रहेगा, प्लस माइनस माइनस होता है क्योंकि। तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट? तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा आपका 12 - 10 is 2, माइनस माइनस प्लस, 15 और 8 23, तो हो जाएगा प्लस का 23, क्योंकि 15 और 23 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 9 और 4 13, 13 इंटू 2 26, तो हो जाएगा माइनस का 26। यही तो होगा, है ना? तो यहाँ पे आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा मेरा माइनस का 1। अब देखो 23 और 2 25 माइनस 26, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया आपका माइनस का। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस का 1 आ गया। अब मेरे को एडजॉइंट ऑफ ए भी निकालना है, तो सर एडजॉइंट ऑफ ए हम यहाँ निकाल देते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आपको a11 a12, ये मैं ऐसे अलग से लिख देता हूँ ताकि मेरे से कभी गलती ना हो। a21 a22 a23 a31 a32 और a33। ठीक है, तो a11 की बात हम कर रहे हैं। a11 आपका इसको हटा के होगा 2 2 ज़ा 4 -4 और +4, राइट? -4 +4 यानी कि 0, आप डायरेक्ट कर सकते हो 0।
है ना, 2 2 जा -4 और प्लस, फिर -3 की बारी आएगी, ये गया ये तो पूरा गया और ये गया, 3 2 जा 6, माइनस का 6 और प्लस का 4, माइनस का 6 प्लस का 4 इज माइनस का 2, माइनस का 6 और प्लस का 4 इज माइनस का 2। अब 5 की बारी है, ये और ये क्या, 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, तो 3 में से 2 गया, आपका 1 बचता है। फिर 2 1 की बारी आई आपकी, इस 2 1 की ये गया और ये गया, तो 2 1 में ये गया और ये गया, तो ये और ये जब गए तो ये बचे, 3 2 जा 6 और -5 1। फिर 2 2 की बारी आई, इसकी ये गया और इसके साथ चला गया, तो 2 2 जा 4, माइनस का 4 और माइनस का 5, ये हो गया आपका माइनस का 9। फिर आपके पास वैसे ही आपके पास यहाँ पे हो जाएगा ये और ये, तो ये और ये जब गया, ये और ये जब गया, है ना, तो आप देख सकते हैं 2 1 जा 2 एंड 3 1 जा 3 और प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 3 हो जाएगा आपका 5। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पे। अब 3 1 तीसरी रो के लॉन्ग एक्सपेंड किया था, तो अभी अंदर वाला लिख दो। देखो एक बताता हूँ, ये और ये, है ना, तो ये कितना है, माइनस माइनस 12, 2 5 जा माइनस का 10, तो 12 अंदर वाले जितने भी अंदर वाले हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, तीसरी रो के 3, बस बाहर वाला मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो 12 में से 10 गए 2, माइनस का 23 और 9 और 4 13। अब क्योंकि ये कोफैक्टर्स हैं, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स हम बनाते हैं, तो इसमें साइन चेंज कर देंगे, 1 और 2 3 ऑड हो जाएगा, ये तो नहीं रहेगा, 2 1 3 -1 हो जाएगा और 2 3 5 माइनस का 5 हो जाएगा, 3 1 नहीं होगा, 3 2 -5 तो प्लस का 23 हो जाएगा और 3 3 6 ये रहेगा। तो जब जो न्यू मैट्रिक्स आपकी बनेगी, वो न्यू मैट्रिक्स आपकी बनेगी, एडजॉइंट ऑफ ए हम निकाल रहे हैं, राइट, एडजॉइंट ऑफ ए हम निकाल रहे हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए आपका होगा 0 2 1 0 2 1 -1 -9 -5 -1 -9 -5, ये था 2 23 और 13, 2 23 और इधर 2 23 और 13। तो इसका हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए पे फाइनली आपका आ जाएगा 0 2 1 -1 -9, रो आपकी कॉलम बन जाती है, ठीक है, तीसरी रो तीसरी कॉलम, तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। नाउ ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स आप निकालें जरा मेरे को फटाफट, कैसे निकालोगे ए इनवर्स, चलिए फटाफट, चलिए निकाल दिया, अब तक तो आ जाना चाहिए। तो ए डिटरमिनेंट आपको इतनी बात सिखा दिया, 1 अपॉन ए डिटरमिनेंट, है ना, तो 1 अपॉन ए कितना आया था हमारा, ए डिटरमिनेंट -1, तो मैं -1 ही लिख लेता हूँ, 1 अपॉन -1 इज -1 ही होगा, ऑन द ए एडजॉइंट ऑफ ए होता है ना, 1 अपॉन ए एडजॉइंट है, तो एडजॉइंट ए क्या है सर, एडजॉइंट ए हमारे आया 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 और 30। तो ए इनवर्स जो आपका फाइनली आ गया, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, हो जाएगा 0 1 -2 2 माइनस का प्लस का 9 और माइनस का 23 माइनस का 1 प्लस का 5 और माइनस का 10। दिस इज योर फाइनली ए इनवर्स। क्या होगा आपका ए इनवर्स, तो ए इनवर्स तो आपने निकाल दिया, राइट। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया था आपसे, हाँ ये रहा क्वेश्चन, देखेंगे एक बार, अब हमें सॉल्व करनी हो सिस्टम को, तो यहां से करेंगे, कैसे करेंगे आइए देखेंगे। हमें यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 5z इज इक्वल्स टू 11, 3x प्लस 2, आप देखो ये जो डिटरमिनेंट है ना इसी का है, 3x प्लस 2y माइनस 4z माइनस 4z इक्वल्स टू -5, 1 1 x प्लस y माइनस 2z, x प्लस y माइनस 2z इज इक्वल्स टू माइनस का 3। तो यहां से हमारी तीन मैट्रिक्स बनती है, 2 -3
5, 3, 2 माइनस का 4, 1, 1 माइनस का, ठीक है। एंड x जो आपको निकालना है वो बन जाता है x y z, एंड b जो आपको निकालना है, b जो हमारा 11 माइनस का 5 माइनस का। तो बिकॉज आपको पता है हमारा सेम मैट्रिक्स है, A डिटरमिनेंट इज -1 एंड इट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ये आप लिख देंगे, ये हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जो आपकी जीरो नहीं होती है वो हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है ना। आपको बताया गया था कि नहीं बताया था? बहुत पीछे बताया गया हो। इट हैज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यूनिक सॉल्यूशन, तो देयरफॉर ए एक्स इक्वल्स टू बी होगा, और यहीं से आपका एक्स हमें निकालना है, ए इनवर्स एक्स आपका है यहाँ पे एक्स वाई जेड। ए इनवर्स हम अभी निकाल चुके हैं, ये पहले भी नहीं, बस क्वेश्चन बदल दिया इन्होंने, तरीका वही है। -2 9 माइनस का 23 माइनस का 1 5 माइनस का 30। ए इनवर्स और बी है आपका 11 माइनस 5 और इसको जो है यहां कर लेते हैं। इतने में सॉल्व कर लेते हैं। एक्स वाई जेड आपका ये रहा, पहले मल्टीप्लाई होगा 0 0 से 0, 1 11 जा 0 प्लस 11, सॉरी माइनस का 11 ना, क्योंकि 1 इंटू क्या कहते हैं 0, 0 इंटू 11 0, माइनस का 5 एंड माइनस का 6, 2 3 जा 6 होता है ना, पहली रो पहला कॉलम, फिर दूसरी रो 2 11 जा माइनस का 22, 9 5 जा माइनस का 45, और -23 जा 3 3 3 3 3 9, और माइनस का 69। फिर आते हैं आप यहाँ माइनस का 11, फिर आते हैं आप यहाँ माइनस का 25, फिर आते हैं आप यहाँ माइनस का 39। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, माइनस का 11 और ये हो जाएगा 2 11 तो 22 है ना, 22 है, 20 और 40 60 60 और 60 120, तो ये हो गया 9 5 14 14 2 16, तो 136 हो गया, माइनस का 136। फिर आ जाए आप यहाँ 20 और 30 50 10 60, ठीक है, 60 और 70 और ये हो गया 75, तो गया माइनस का 70। तो ऐसे आप लिख सकते हैं x इक्वल्स टू -11 हो गया, y इक्वल्स टू -136 हो गया, और जो z इक्वल्स टू आपका, मेरे को थोड़ा आंसर में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, 23 3 हमने, अच्छा ये माइनस का 3 है ना 10, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका प्लस का 69, ज्यादा गड़बड़ नहीं, देखो हट जाओ, साइन चेंज कर दो लास्ट वाले सबके, माइनस का हो गया प्लस, ये भी हो गया प्लस, और 13 या 13 ये भी हो जाएगा प्लस, है ना। और कोई गलती तो नहीं हमने, देखो 13 या 39 ये हो गया, और 0 -5 प्लस 6 हो गया इधर मैंने, ठीक है, माइनस का 22, ठीक है। अब देखो आप 6 में से 5 गया, ये तो 1 हो गया, कितनी बड़ी वैल्यू बहुत कम होती, 5 2 7 और 4 और 2 6 6, माइनस का 67 प्लस 69 2 हो गया, माइनस का 25 माइनस का 11 ये हो गया, माइनस का 36 36 या 3 हो गया। तो बहुत सिंपल यहाँ से हो गया, x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो थोड़ा हमने यहाँ माइनस यहाँ पे कॉपी नहीं किया था नीचे लिखते हुए, तो दिक्कत होगी, क्लियर।
नेक्स्ट 2x plus y plus z equals to 1. X minus 2y minus z equals to 3/2 और 3y minus 5z equals to। इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, इजी है क्वेश्चन। अब यहाँ पे या तो आप 3/2 को 2 की मल्टीप्लाई उधर कर दो, ठीक है, और सॉल्व कर दो, इसको इस फॉर्म में ले आओ। करने के लिए कर सकते हैं, 2 2 2x हो जाएगा, 4y हो जाएगा, 2z हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको 3/2 को ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ, है ना। इसको मॉडिफाई करके जो आ जाएगा 2 उधर हो जाएगा, 2x माइनस 4y माइनस 2z इक्वल्स टू 3। क्या कर सकते हैं ऐसा? आइए देखते हैं क्या ऐसा कर सकते हैं। 2x माइनस 4y माइनस 2z इक्वल्स टू 3। तो फटाफट आइए मैट्रिसेस बना दें यहाँ पे। ये तो ये 2 1 1, अब 2 माइनस 4 इसकी लेंगे ना, माइनस 2, x कुछ नहीं है तो 0 होगा यहाँ पे, 3 और माइनस का a हो गया। x तो आपको पता ही, x y z हो गया, और b आपको पता है यहाँ पे 1। अब ये 3/2 रह के ना 3 रह गया, 1 3। तो a डिटर्मिनेंट में निकाल देता हूँ यहाँ से, बहुत इजी। तो आपका ये तो 0 हो गया, ठीक है। आप √3 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, ये लिख लेना, R3 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं 0। तो ये और ये अगर आपका जाएगा तो अभी काम आएगा, तो मैं पहले ही करके रख लेता हूँ। माइनस का 2 और प्लस का 4, ठीक है। फिर प्लस था, फिर माइनस आएगा, माइनस का 3, अगेन ये और ये गए, ठीक है। हमारा ये और ये जाएगा यहाँ पे, ये और ये जाएगा, तो क्या बचा, 2 2 माइनस का 4 और माइनस का 2, है ना, जो हमारा जाएगा 2 2 माइनस का 4 और माइनस का 2, फिर माइनस का 5 एज इट इज रहेगा, माइनस के 5 में ये और ये जाएंगे, तो माइनस का 8 माइनस का 2 200। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हो गया 0, प्लस का 18 क्योंकि 4 और 2 6 होता है, 6 3 18, 8 और 2 10 प्लस का 50, है ना, 8 और 10 प्लस का 50। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो मेरा कितना आ गया, 68 आ, ठीक है, 68 आ गया। अब जो बचा है आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना, ये सब आप होमवर्क करके लाएंगे। इसके बाद का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये कल हम चेक करेंगे कितनों के आंसर आए इस पे, फिर आगे बात, ठीक है। मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी यहाँ पे भी सेफ। थैंक यू।